अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ ईशान नियाज़ी। आप देख रहे हैं तबसरा.pk। परसों वाले दिन आईजी पंजाब से हमारी एक तवील मुलाकात हुई है। आईजी पंजाब साहब से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है इस वक्त लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाया जा रहा है उसके ऊपर आईजी साहब ने हमें बड़ा लॉजिक के साथ कन्विंस किया। ही इज़ बीन वेरी प्रोफेशनल टू अस और उन्होंने हमें बाकायदा घंटा के टाइम भी दिया और खाना भी खिलाया। तो उसके बाद जो है आईजी साहब ने हमें ये बताया कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनसा जो अटैक्स हुए हैं GHQ पे, और बेसिकली उन्होंने तो पंजाब के हवाले से बात की, काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी थी और कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड थी। पंजाब के हवाले से उन्होंने हमें यही बताया कि जो कोर कमांडर हाउस और ये सारा जो एक अटैक्स हुए हैं दे वर प्री प्लान्ड, और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की हमारे पास ऑडियोज़ भी हैं। बहरहाल वो हमने सुनी नहीं, ना उनने सुनाई, ऑब्वियसली दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। तो उनने यही बताया कि हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, प्री प्लान्ड अटैक्स थे, जो एक नैरेटिव बनाया गया है मीडिया में भी और सब में। उनसे काफ़ी सारे सवालात हुए और उनने जवाबात दिए। इमरान रियाज़ के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा देखें इमरान रियाज़ हमारे पास नहीं है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। कोर्ट में हमने अपना नैरेटिव दिया हुआ है और हम अपनी जो पूरी एजेंसीज हैं वो मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब मिल जाएंगे तो सामने आ जाएंगे। फिर उनसे बात हुई कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान या जो भी सिविलियंस जिनको उठाया जा रहा है अभी तक, उन्होंने कहा जो लोग हमारे पास 32,000 लोगों की लिस्ट मौजूद है जो लोग कैंट के अंदर मौजूद थे, उनमें से सिर्फ अभी हमने कोई 5-6 हज़ार लोगों को उठाया हुआ है। और 5-6 हज़ार लोगों को उठाने का मतलब ये है कि बाकी अभी पेंडिंग है लोग। तो उन्होंने कहा जो वहाँ पे था, जो जियो फेंसिंग में आ रहा है उसको हम उठा रहे हैं, लेकिन हम जब वो हमें प्रूव कर रहे हैं कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी लाइक बर्निंग और ब्रेकिंग समथिंग, तो उनको हम छोड़ रहे हैं। इवन फिर उनसे जर्नलिस्ट पे बात हुई कि जो जर्नलिस्ट वहाँ पे कवरेज के लिए थे आप उनको भी उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो जर्नलिस्ट आकर हमें बता रहे हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, वो अपना प्रूफ दे रहे हैं और वो किस वजह से वहाँ मौजूद थे, अपनी कवरेज दिखा रहे हैं, तो हम उनको भी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप मीडिया वाले हैं, आप अपना नैरेटिव बेहतर करें। आप वन साइडेड नैरेटिव दिखा रहे हैं और दूसरी साइड का नैरेटिव नहीं दिखा रहे। इस पे हमने उन्हें काउंटर रीजंस भी दिए कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, मीडिया दोनों साइड्स के नैरेटिव दिखा रहा है और दोनों चीज़ों को। बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब बात हुई तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज जस्ट शोइंग योर नैरेटिव, और जो डिजिटल मीडिया है उसमें आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर समथिंग लिमिट्स और वट एवर यू वांट टू से। उसके बाद फिर आईजी साहब से हमारी बात हुई कि जो कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं इसके ऊपर व्हाट इज द स्टैंस ऑफ पंजाब पुलिस, या फिर आपका जो ज़ाती स्टांस है वो क्या है सिविलियंस के कोर्ट मार्शल्स का। उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया कि ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल आंसर नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका एक सिंपल सा जवाब दिया हमें कि देखिए अगर इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू कोर्ट मार्शल, आपका आइन इसकी इजाज़त देता है, जो आइन पाकिस्तान है उसके अंदर इसकी इजाज़त है कि सिविलियन कैन बी ट्राइड इन अ कोर्ट मार्शल, तो फिर ऑब्जेक्शन किस बात का है। उसके बाद जो है उनने कहा कि अगर इवन किसी को कोई कॉन्विक्ट हो जाता है कोर्ट मार्शल के अंदर, तो वो जो कन्विक्टेड आदमी है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सकता है। तो फिर कोर्ट मार्शल में क्या इशू है। और उनने कहा कि मिलिट्री के ऊपर अटैक हुआ है, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अटैक हुआ है, उनकी सेंटीमेंट्स हर्ट हुई हैं, उनका एक जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गो फॉर द कोर्ट मार्शल। तो कहता है इसमें तो जो लॉ के मुताबिक है वही हो रहा है। उसके बाद एट लास्ट हमारी आईजी साहब से बात हुई कि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो लॉ की बात करेंगे। उसके ऊपर आईजी साहब ने हमें यह कहा कि देखें हमने तो जो है लॉ की बात ही करनी है, जो लॉ कहता है वही होगा। तो वी हैव वर्क, हमारा एक फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। फिर पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात हुई, उनने अपने चीज़ों के बारे में बताया कि वो क्या क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं पुलिस के अंदर, एंड दे वर वेरी, वी नीड टू अप्रिशिएट देम। बहुत ही अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई जो पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई आईजी जो है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, और सारी उन्होंने हमें वो बताई बड़ी डिटेल्स में। तो वो फिर हम किसी और वक्त उनका जिक्र करेंगे। तो बेसिकली जो इस वक्त पंजाब की लॉ की सूरत हाल है उसके ऊपर हमारी ये मीटिंग थी उनके साथ। मेरे साथ शाहिद असलम साहब थे, वो उनको BBC के लिए इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने अपने लिए जो सवालात किए वो आपके सामने रखे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नॉट टू बी कोटेड एंड नॉट टू बी सेड, तो वो हम कह नहीं सकते। तो अगले व्लॉग के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त।